श्री राधे सभी को प्यार भरा राधे राधे। श्री जी सभी पर अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखें। पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज से मिलने के क्या नियम हैं? उनके सत्संग में शामिल होने के लिए टोकन कैसे प्राप्त करें? एकांतिक वार्तालाप में शामिल होने के लिए क्या करना होगा? कैसे किए जा सकते हैं उनके दर्शन? आदि सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएंगे, क्योंकि पूज्य महाराज जी के दर्शन प्राप्त करने का अपना पूरा अनुभव इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ साझा करूंगा। वीडियो बनाने का एकमात्र उद्देश्य है कि श्री जी की कृपा से जो सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ वो श्री जी के सभी भक्तों को प्राप्त हो सके। मेरे माध्यम से यदि किसी भी भक्त को भगवत प्राप्ति हेतु सही मार्ग मिलता है तो मैं अपने आप को बहुत धन्य समझूंगा। जय जय श्री राधे। महाराज जी का आश्रम वृंदावन के परिक्रमा मार्ग पर स्थित है और उनका निवास स्थान छठीकरा रोड पर कृष्णा शरणम सोसाइटी में है। महाराज जी प्रतिदिन रात को 2 से 3 बजे के बीच अपने निवास स्थान से अपने आश्रम श्री राधा केली कुंज की ओर प्रस्थान करते हैं। यदि आप पूज्य महाराज जी के सिर्फ दर्शन करना चाहते हैं तो इस बीच उनके दर्शन आसानी से पा सकते हैं। उनके निवास स्थान से आश्रम जाने के रास्ते में सैकड़ों भक्त उनके तेजस्वी दर्शन पाने के लिए खड़े मिलेंगे। आपको भी रात में 2 बजे से ही वहां खड़े हो जाना है। पूज्य महाराज जी के दर्शन पाने का सबसे पहला और सरल रास्ता यही है। उसके बाद यदि आप सत्संग में शामिल होना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक दिन पूर्व आकर टोकन प्राप्त करना होगा। एक दिन में लगभग 80 टोकन ही वितरित किए जाते हैं। तो यदि आप कूपन प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको एक दिन पूर्व सुबह 9 बजे तक पहुंचकर कूपन प्राप्त कर लेना है। और ध्यान रहे कि अगले दिन प्रातः 4:15 बजे तक आपको सत्संग हॉल में प्रवेश कर लेना है, क्योंकि सुबह 4:15 से सत्संग हॉल में प्रवेश बंद कर दिया जाता है और फिर सीधा 6:30 पर यानी 6:30 बजे ही बाहर जाने के लिए गेट खुलता है। एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि यदि आप 2 घंटे सत्संग में बैठ सकें तो ही हॉल में प्रवेश करें, अन्यथा यदि आप लगातार 2 घंटे नहीं बैठ सकते हैं तो आप सत्संग हॉल के बाहर से ही सत्संग का आनंद प्राप्त कर सकते हैं। एक बात का और विशेष ध्यान रखें कि यदि आप सत्संग हॉल में बैठकर सत्संग सुनना चाहते हैं तो हॉल में प्रवेश करने से पहले ही अपने मोबाइल को फ्लाइट मोड पर कर लें या स्विच ऑफ कर दें। इसके बाद एकांतिक वार्तालाप में शामिल होने के लिए भी आपको इसी प्रकार एक दिन पूर्व ही टोकन प्राप्त करना होता है। एकांतिक वार्तालाप में अधिकतर वो लोग भाग लेते हैं जिन्हें महाराज जी से कुछ पूछना या जानना होता है। आपको अपनी जिज्ञासा या सवाल वार्तालाप में शामिल होने से पहले ही वहाँ मौजूद कार्यकर्ताओं को लिखाना होता है। आपका नंबर आने पर महाराज जी के सेवकों द्वारा आपका सवाल पढ़कर महाराज जी को सुनाया जाता है। लगभग 6:30 से 7:30 के बीच एकांतिक वार्तालाप चलती है। इसके बाद हॉल के बाहर बैठे लोगों को भी कुछ सेकंड के लिए पूज्य महाराज जी अपना दर्शन देते हैं। बाकी कार्यक्रमों की समय सारणी एवं कुछ महत्वपूर्ण नियम आश्रम के बोर्ड पर लिखे हुए हैं, जो इस प्रकार है। एक बात और मैं आपको साफ साफ बता देना चाहता हूँ, सत्संग या अन्य किसी भी टोकन के लिए आपको कोई शुल्क नहीं देना होता। ये पूर्णतः निःशुल्क फ्री होता है। मुझे आशा है कि आपके सभी सवालों का उत्तर मिल गए होंगे। यदि आपके मन में इससे संबंधित और कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। यदि आपको लगे कि जानकारी काम की है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करके औरों को भी जानकारी से जोड़कर पुण्य लाभ कमाएं। हो सके तो कमेंट में राधे राधे लिखकर हाजिरी अवश्य लगाएं। श्री जी आपका कल्याण करें। सभी को राधे राधे।